हेलो स्टूडेंट्स, आई एम लक्ष्मी शर्मा। आज हम क्लास 10 के चैप्टर 9 का क्वेश्चन नंबर 11 सोल्व करेंगे। इससे पहले के 10 क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में सोल्व कर लिए हैं। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 है, ए टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन ए बैंक। एक टीवी टावर है जो वर्टिकली स्टैंड है ऑन बैंक ऑफ ए कनाल। एक कनाल के बैंक किनारे पर टीवी टावर खड़ा हुआ है। ठीक है, ये इसका डायग्राम है। From a point on the other bank directly opposite the tower। इसमें बोला है from a point on the other bank directly opposite the tower। जो आपका किनारा है उसके बिल्कुल अपोजिट में एक पॉइंट है यहाँ पर, जो टावर के अपोजिट में है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। यहाँ टावर के टॉप से यहाँ तक का जो एंगल है वो क्या बन रहा है, यहाँ से 60 डिग्री का। ठीक है। From another point 20 meter away, tower 20 meter away from this point on the line joining this point to the foot of the tower। फिर इस पॉइंट से 20 मीटर अवे, ये डी पॉइंट है जो, उससे द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। उस टॉप से और इस पॉइंट से को मिलाने से 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कनाल। टावर की हाइट फाइंड करनी है और इस कनाल की विड्थ फाइंड करनी है। ठीक है। दोबारा से समझ लो एक बार क्वेश्चन की स्टेटमेंट। क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझ आएगी तो आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। देखिए, एक टीवी टावर है, स्टैंड्स वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ ए कनाल। कनाल के किनारे पर एक टीवी टावर खड़ा है। ठीक है। उसके टॉप से और दूसरे किनारे की बैंक दूसरे किनारे के साथ 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, और उसी पॉइंट से 20 मीटर अवे एक और पॉइंट है जिससे उस टावर के साथ 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो हमें उस कनाल की विड्थ फाइंड करनी है और टीवी टावर की हाइट फाइंड करनी है। देखिए कैसे बनाएंगे, कैसे करेंगे क्वेश्चन को। सबसे पहले जो हमारे पास गिवन है का डायग्राम वही बना लेते हैं। ये फर्स्ट पॉइंट है टी, और यहाँ ये टीवी टावर है। टीवी टावर के साथ इस पॉइंट का एलिवेशन ऑफ द एंगल बन रहा है 60 डिग्री, और दूसरा पॉइंट है जो 20 मीटर अवे है, यहाँ ये एंगल बना रहा है 30 डिग्री। ठीक है। और ये आपका 90 डिग्री होगा। ए बी सी डी, यहाँ से यहाँ तक तो है 20 मीटर, और इसको हम मान लेते हैं एक्स। ठीक है, एक्स मीटर, और इसकी हाइट को मान लेते हैं एच। ठीक है। अब हमें फाइंड करना है एक्स और एच। कैसे फाइंड करेंगे, देखिए पहले ये ट्रायंगल ले लें, यहाँ से हम इन दोनों को यूज करके इक्वेशन बना लेंगे। फिर ये पूरी ट्रायंगल लेंगे। पूरी ट्रायंगल लेने के बाद हम यहाँ से ये इन दोनों को यूज करके इक्वेशन बनाएंगे, फिर हम उसको सोल्व करेंगे। ये जो गिवन है सबसे पहले वो लिख लेते हैं, क्या क्या गिवन है। इसको हम थीटा 1 मान लेते हैं। थीटा 1 होगा हमारा 60 डिग्री का, थीटा 2 30 डिग्री, और सी डी जो डिस्टेंस है वो 20 मीटर है। ठीक है। और हमने जो लेट किया वो लिख लेते हैं, लेट ए बी इक्वल टू एच मीटर। ठीक है। और क्या लेट किया हमने, सी बी या बी सी एक्स मान लिया। ठीक है। अब हमें फाइंड क्या करना है, पहले हम ये वाले ट्रायंगल ले लेंगे। यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है। यहाँ पे आप ए बी बाई बी सी भी लिख सकते हो और बी सी बाई बी ए बी भी लिख सकते हो, क्योंकि हमें तो दोनों ही निकालने हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम ए बी बाई बी सी। ए बी बाई बी सी, ए बी क्या है आपका परपेंडिकुलर, और बी सी क्या है बेस। तो पी बाई बी क्या होता है आपका, आपको लर्न होगा ये फॉर्मूला, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यानी कि पी बाई बी। यहाँ ये आपका साइन बनेगा, ये कोस और ये टेन। ठीक है। तो यहाँ से बनेगा ये 10। ये 10, हम एंगल ये ट्रायंगल ये ले रहे हैं तो एंगल ये थीटा 1 लेंगे, ये है 60 डिग्री।
अब देखिए ए बी की वैल्यू क्या मानी थी आपने, एच, तो यहाँ एच लिख लेंगे, और बी सी एक्स, और 1060 की वैल्यू क्या होती है आपकी, √3। 1060 की वैल्यू क्या होती है, √3। अगर आपको ऐसे ध्यान निकालना है तो मैंने आपको ट्रिक बताई हुई है, आप दूसरी वीडियो में आप देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम x को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बन जाएगा h इक्वल टू √3x। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे, ठीक है। अब हम लेंगे सेकेंड ट्रायंगल। अब इन ट्रायंगल, अब पूरी ट्रायंगल ले लेंगे ए बी डी। अब इस ट्रायंगल में एरिया से लिखेंगे ए बी बाई बी डी, ए बी बाई बी डी। ए बी क्या परपेंडिकुलर और बी डी क्या आपका बेस। ई बाई डी क्या होगा 10, और एंगल क्या है 30, ठीक है। अब ए बी क्या माना था आपने, एच, और बी डी देखिए यहाँ से यहाँ लिख लेंगे हम बी डी। बी डी क्या है, डी सी प्लस सी बी। डी सी है आपका 20 मीटर, और सी बी आपने माना था एक्स, ठीक है। तो यहाँ से आप लिखोगे इसकी वैल्यू 20 प्लस एक्स इक्वल टू 1030 की वैल्यू क्या होगी, वन, क्या होगी 1030 की वैल्यू 1/√3, ठीक है। यहाँ से भी आइडिया लगा सकते हो, 1060 √3 है, तो 1030 की वैल्यू 1/√3 होगी, और 1045 की वैल्यू 1 होती है, और 1090 की वैल्यू आपकी इंफिनिटी होती है, ठीक है, और 1000 होता है। यहाँ से अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ आ जाएगा एच आपका 1/√3 मल्टीप्लाई में 20 प्लस एक्स, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन में एच की वैल्यू क्या है, और सेकेंड इक्वेशन में एच की वैल्यू क्या है। इन दोनों की आपकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी, ठीक है। तो हम इक्वेशन 1 और 2 को यूज़ करके उन दोनों को भी इक्वल लिख सकते हैं। यहाँ से फिर हमारी एक्स की वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। यहाँ से देखिए एच की वैल्यू थी √3x इक्वल टू, और यहाँ से 1/√3 इंटू 20 प्लस एक्स, ठीक है। अब इस √3 को इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे, √3 और √3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो √ से √ कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से 3 आ जाएगा, ठीक है। 3x इक्वल टू 20 प्लस एक्स, एक्स को इधर ले आएंगे, फिर आके क्या हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ से बनेगा आपका 2x इक्वल टू 20, एक्स आ जाएगा 20/2 यानी कि 10, एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपकी 10। 10 क्या है आपका सी बी, और सी बी आ जाएगा आपका 10 मीटर, यानी आपकी ये कनाल की डिस्टेंस, कनाल की विड्थ है जो, वो क्या आ गई 10 मीटर। अभी तो हमें हाइट भी फाइंड करनी है, यानी कि ए बी निकालना है, ए बी क्या है एच है, ठीक है। और किसी भी फर्स्ट इक्वेशन में या सेकंड इक्वेशन में आप वैल्यू रख दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। हम यहाँ फर्स्ट इक्वेशन में इसकी वैल्यू रख देंगे, तो ये भी आंसर आ जाएगा हमारा। यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एच इक्वल है √3x की, ठीक है, और x क्या फाइंड किया अभी हमने 10, तो यहाँ से h क्या आ जाएगा 10 √3, यानी ये क्या है ए बी, यानी हाइट ऑफ द टावर। तो यहाँ पे लिख देंगे हम आंसर, विड्थ ऑफ ए कनाल 10 मीटर, एंड हाइट ऑफ द टावर इज 10 √3 मीटर, ठीक है। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट करें, ठीक है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, एक 7 मीटर हाई की एक बिल्डिंग का जो टॉप है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर, एक केबल टावर के टॉप के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री, और इसके फुट के साथ 45 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट फाइंड करनी है,
देखिए एक बार फिर से पढ़ लेते हैं हम इसकी स्टेटमेंट को। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाइट बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ केबल टावर। आपको दो चीजें दी हुई है, एक तो बिल्डिंग और एक टावर। सबसे पहले तो हमारे पास ये कॉमन सेंस की बातें हैं कि जो बिल्डिंग की हाइट होती है वो टावर की हाइट से कम होती है। ठीक है, टावर जो बिल्डिंगों से ऊपर लगाया जाता है। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि हम कैसे इसका डायग्राम। ठीक है, यहाँ पे लिख क्या बोला है इन्होंने, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाइट बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर इज 60 डिग्री। कहीं आप ये कंफ्यूज हो जाओ जिसके साथ एंगल बना रहा है, आप बिल्डिंग को लंबी बना दो और टावर को छोटा और उसके साथ ऐसे बनाओगे तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। द एंगल ऑफ द डिप्रेशन ऑफ द फुट इज 45, और उस बिल्डिंग का टावर की फुट के साथ जो एंगल बनना है वो 45 डिग्री है। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट फाइंड करनी है। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हम इसका डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, मान लेते हैं ये हमारा टावर और ये 7 मीटर हाइट की एक बिल्डिंग और ये आपका सरफेस है। ठीक है, अब इसने बोला है बिल्डिंग का के टॉप के साथ, तो टॉप के साथ क्या बनेगा, जितनी ये हाइट है उतनी ही हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो ये एंगल हो जाएगा आपका 60 डिग्री का। ठीक है, और यहाँ से बिल्डिंग की हाइट टॉप से लेके और इसकी टावर के फुट तक जो एंगल बन रहा है वो हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें टावर की हाइट फाइंड करनी है। तो ये है आपका 7 मीटर, और ये हमने यहाँ से जो लाइन ड्रॉ ड्रॉ की है बिल्कुल इसके ऐसे सीधे किया है, यानी यहाँ तक भी क्या है आपका 7 मीटर। ठीक है, यानी कि हमने आधी यहाँ तक की तो हाइट फाइंड कर ली है। अब ये निकाल, ठीक है, इसको हम मान लेते हैं एक्स। कैसे करोगे, देखिए इस ट्रायंगल को लेके पहले हम ये निकालेंगे। देखिए इसको, इसको एच मान लो, हाइट है तो इसको एच मान लो, इसको एक्स मान लो। ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा। ठीक है, क्योंकि ये जो बिल्डिंग हमारी सीधी खड़ी है तो इनके बीच की जो क्या है डिस्टेंस है वो सेम होगी। ठीक है, ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा। तो हम यहाँ से इस ट्रायंगल से ये एक्स निकाल लेंगे तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, फिर इस ट्रायंगल को यूज करके एच निकाल लेंगे और फिर इस 7 मीटर में प्लस कर देंगे तो हमारी टोटल हाइट ऑफ टावर आ जाएगी। ठीक है, तो अब हम इसका नाम लिख लेते हैं ए बी सी डी ई। ठीक है, अब हम सबसे पहले इसमें जो गिवन है वो लिख लेते हैं। ए बी यानी कि हाइट ऑफ ए बिल्डिंग है 7 मीटर। ठीक है, जो कि हमने इक्वल ड्रॉ किया है बी सी के। ठीक है, और जो थीटा 1 है वो 60 डिग्री है, थीटा 2 को हम मान लेते हैं 45 डिग्री। ठीक है, और लेट कर लेते हैं हम, लेट बी सी इक्वल टू ए डी इक्वल एक्स। ठीक है, और ई डी हमने माना है एच। अब सबसे पहले हम ये ट्रायंगल ले, क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी। फाइंड क्या करना है एक्स, तो इसको ऊपर लिख लेंगे बी सी बाई ए बी। बी सी क्या है आपका बेस, और ए बी क्या है परपेंडिकुलर, तो बी बाई एच क्या होगा आपका कोट, और एंगल क्या है 45 डिग्री। ठीक है, तो अब बी सी को हमने एक्स मान लिया था और ए बी क्या था हमारा 7, और कोट 45 क्या होता है 1। ठीक है, कोट 45 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ से x इक्वल टू क्या आ जाएगा 7। ठीक है, यहाँ से हमें x की वैल्यू फाइंड कर ली है, यहाँ से x कितना आ गया आपका 7 मीटर। ठीक है, ये भी 7 मीटर हो जाएगा। अब ये वाले ट्रायंगल यूज करके यहाँ से h निकाल लेंगे तो यहाँ पे लिख लेंगे इन ट्रायंगल ए डी ई, ए डी
ई। क्या निकालना है? एच। तो यहाँ पे लिखेंगे डी ई बाई ए डी। डी ई क्या है? परपेंडिकुलर। ए डी क्या आपका? बेस। ई बाई डी क्या होता है? टेन। टेन 60 डिग्री। ठीक है, एंगल जो है वो लिखेंगे साथ में। और डी ई क्या मान रखा है आपने? एक्स। और ए डी की वैल्यू कितनी आई है? 7, सॉरी एच। डी ए डी क्या है? 7 मीटर। और 1060 की वैल्यू क्या होती है? √3। 1060 की वैल्यू क्या होती है? √3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एच इक्वल हो जाएगा 7√3। ठीक है, और हमें चाहिए क्या था? ई सी। तो यहाँ पे लिखेंगे ई सी इक्वल होगा ई डी प्लस ई डी के या डी ई। ठीक है, तो लिख सकते हो। तो सी डी क्या है आपका? 7। और डी ई कितना है? 7√3। तो यहाँ से 7 कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा 1 प्लस √3 मीटर। ठीक है, ई सी ये क्या आपका? हाइट ऑफ द टावर। ये आपका सॉल्यूशन है। ठीक है, अब करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। अब क्वेश्चन नंबर हम करेंगे 13।